क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे अगर अपने आप को बचाना होगा तो आप सबको आपके बारे में बताना होगा कि मैं भविष्य हूं आपका, मेरा अतीत हो आप। यानी पहले मैं आपकी पोजीशन पर था और आज मैं जिस पोजीशन पर हूं, देख लेना आपकी अगली पीढ़ी उसी पोजीशन पर जाने वाली है, उसी स्थिति में जिस स्थिति में मैं आज हूं। और मैं किस स्थिति में हूं इसको समझने के लिए आपको पूरा ध्यान से बैठ करके जानना होगा कि आज आप जो कर रहे हो वो आपकी अगली पीढ़ियों को कहां लेकर के जाने वाला है। क्यों आपके इकट्ठा होते ही इन खाकी वर्दी वालों के पैरों के नीचे की जमीन निकलने लग जाती है? क्यों इनको यह रहता है कि इनको एक जगह पर रखो और ये कोई भी बात ऐसी ना कर दे जो इनको संगठित रख सके? क्यों ये इस तरह से बिहेव करते हैं कि हमको नौकर बनाना चाहते हैं? आदिवासियों के बहुत से बच्चे मैंने शहरों में काम करते हुए देखे हैं, नौकर बने हुए, और मैं बड़ा चिंतित हो जाता हूं कि देखो यार, मालिक के बंदे, सीधे जो मालिक हैं इस धरती के, वो लोग किसी कंपनी की नौकरी करके खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में इन्होंने ऐसे ऐसी चीजें पकड़ा दी हैं कि जो उनके पूरे परिवार और पूरे समाज को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके यहां आजकल एक मसला चला हुआ है तापी रिचार्ज के नाम पर डैम बनाने का, है ना? एक बांध बनाने की तैयारी हो रही है नदी के ऊपर, जिसमें आपका खंडवा जिला भी आने वाला है, अमरावती का कुछ एरिया भी आने वाला है, और यहां बैठे हुए जो आदिवासी समाज है उसके ऊपर सीधा क्या असर पड़ने वाला है, यदि इसको समझना है तो हमारे वहां हिमाचल में बना हुआ टिहरी डैम, उत्तराखंड में बना हुआ टिहरी डैम और हिमाचल का नांगल डैम, इन दोनों की स्थिति को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है। इस बांध में अभी सरकार के लोग बोल रहे हैं कि किसी का भी विस्थापन नहीं होगा, कोई भी गांव डूबेगा नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, और जिनकी जमीनें एक्वायर होंगी उनको पूरा मुआवजा मिलेगा। अभी ये पूरा बता रहे हैं। लेकिन क्या आपने पिछले 50 सालों में इन मंत्रालयों में बैठे हुए लोगों के पुराने वादों को कभी देखा है कि उनके वादों से हमारा क्या हाल हुआ है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं दिल्ली के नजदीक के एरिया से आता हूं, गांव कबीले का आदमी हूं, मैं अपने आप को आदिवासी मानता हूं। मेरी पूरी परंपरा को, जो जंगल आधारित परंपरा थी, इन्हीं वादों ने बर्बाद किया। कैसे किया मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं, अभी आप की स्थिति में मैं आपके बच्चों के बारे में बताऊंगा जो आपके साथ हो रहा है। जो आज आपके यहां शुरू हुआ है वो हमारे वहां 30, 35, 40 साल पहले हो चुका है। उसका असर मैं आपको आज बताऊंगा, तो आप अपने बच्चों का अगले 10 सालों का रिजल्ट देख लेना। क्योंकि मुझे 30-40 साल इसलिए कहने में लगे कि मुझे समझ ही नहीं आया था, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि किसी के पास इसके नतीजे नहीं थे। आज हमारे पास नतीजे हैं कि ये होने वाला है, और हमारे साथ जो 30-40 साल में हुआ वो आपके साथ अगले 10 साल में होगा, क्योंकि अब आपकी स्पीड बढ़ गई है। हमको तब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज आपके हर गांव में, हर घर में मैंने मोटरसाइकिल खड़ी देखी है। तब मुझे बातचीत को पहुंचाने के लिए आदमियों का सहारा लेना पड़ता था। आज मैं देख रहा हूं हर घर के अंदर ये देश की बर्बादी का सामान, जिसको आप मोबाइल कहते हो, ये पकड़ा दिया हमारे बच्चों को। देख रहे हो ना? आज आप सबके पास जानकारी पहुंचाने का पूरा सामान, इंतजाम अवेलेबल है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपके साथ हो रहा है या होने वाला है। मेरे गांव में किसी भी चीज के ऊपर एक सिंगल रुपया खर्च नहीं होता था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी ये जिंदगी अच्छी नहीं है, तुमको ये जिंदगी छोड़कर तरक्की वाली जिंदगी अपनानी चाहिए। हमने कहा तरक्की वाली जिंदगी कौन सी होती है?
कि नहीं, ये जो जंगल आधारित व्यवस्था है ना, ये अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, तुमको सरकार तुम्हें कुछ देने वाली है। तो उन्होंने सबसे पहले हमारी पैदावार बढ़ाने के लिए हमको कुछ यूरिया, पेस्टिसाइड, खाद, डीएपी और सब्सिडी के ऊपर दिया। उन्होंने कहा तुमको अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना है, हम तुमको फ्री देंगे, फ्री। गांव के भोले भाले लोग थे, आप जैसे हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि जैसा हम खुद होते हैं वैसा ही हम दूसरे को समझते हैं। हम सारे अगर अंदर से सच्चे हैं, परमात्मा के ऊपर भरोसा करते हैं, परमात्मा की संतान मानते हैं, कुदरती बंधारण से चलते हैं, तो हम सब बातें सामने वाले की सच मान लेते हैं। हमने सोचा कि जो ये कह रहा है वो ठीक ही होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने वो बात बताने के लिए हमारे ही बीच का एक आदमी किराए पर लिया, जो आपका चाचा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा या आप ही के पड़ोस का, आपके गांव का कोई प्रधान। ये काम आज के टाइम पर आपके बीच में चल रहे आपके अफसरों के माध्यम से, आपके जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके माध्यम से, आपके गांव में आंगनबाड़ी वाली बैठी है बहन, उसके माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से और स्कूल के मास्टर जी के माध्यम से बताई जाती है, जो आपको नहीं पता। आप मास्टर जी को बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझते हो, आप आशा वर्कर को ये सोचते हो कि ये सरकार का आदमी है, सरकार की लेडी है, तो ये ठीक कह रही होगी, लेकिन असलियत में वो ठीक गलत नहीं कह सकते। ये पुलिस कर्मचारी जितने भी हैं, ये जितने एसडीएम है, डीसी है, कलेक्टर है, ये सही और गलत नहीं बोल सकते। इनको जो ऊपर से आदेश होता है वही बोला जाएगा। आपके